ये आकाशवाणी है। अब आप आशा निवेदी से समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू होगा और 10 मई तक चलेगा। रेल बजट 26 फरवरी और आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाएगा। 7 सप्ताह से अधिक हेलो। हाँ, कौन? बाजूरिया जी? हाँ, नहीं, मैं यही हूँ। नहीं, अभी अस्पताल नहीं गया। हाँ, सुबह जब हॉस्पिटल से आया था तब वाइफ की नींद लगी हुई थी। हाँ, आज भर का खतरा है। देखिए क्या होता है। नहीं नहीं, हाँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए। कोई, हाँ, आ जाइए, मैं यहीं पर हूँ। बड़ी कृपा आपकी। जी। कृपा। बेईमान, कमीना। मैं खूब जानता हूं तुम्हारी कृपा को। 10 साल से अखबार चला रहा हूं। सरकारों से लड़ा, सेठों से लड़ा, घर बिक गया, जमानतें दी, बीबी सूख कर कंकाल हो गई, लेकिन तब किसी को दया नहीं आई, क्योंकि मैंने किसी के सामने सर झुकाना नहीं सीखा था ना। आज जब ये अखबार बेच रहा हूं तो दिन में 3-3 बार टेलीफोन करके हालचाल पूछा जा रहा है। खूब जानता हूं कितनी चिंता है तुम्हें बाजोरिया सेठ। 5 मिनट में आ रहा हूं। 5 मिनट। बस 5 मिनट और, उसके बाद तुम मेरे नहीं रहोगे। मैं साइन कर दूंगा और तुम बिक जाओगे। कितने शौक से मैंने तुम्हें पाला था, कितनी लगन से, कितनी मुसीबतें झेल कर तुम्हें चलाया था। याद है तुम्हें जब तुम्हारा पहला विशेषांक निकला था? शीला सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन मैं उसके पास नहीं था। शीला की दवाएं बेचकर मैंने टाइपराइटर खरीदा था। मैंने तुम्हारे लिए खुद को मिटा डाला। भूल गया था मैं खुद को, शीला को, और फूलों जैसी प्यारी मेरी बिटिया को भी, महज इसलिए कि तुम मेरी आवाज बन सको, नंगी भूखी जनता की आवाज बन सको। लेकिन नहीं, अब तो तुम बाजोरिया की आवाज बनोगे, जनता की आवाज। नीलामी बोलो, बोलो। 6 आना, 6.5 आना, 6.5 आना 1, 6.5 आना 2, 6.5 आना 3। हाँ, दिवाकर बोल रहा हूँ जी। कहिए। शीला जाग गई है? अच्छा, मुझे बुला रही है? हाँ, मैं आता हूं जी। खतरा है, हालत नाजुक है। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, देखिए, आप मुझे दिन में बताते रहिएगा। हाँ जी, धन्यवाद। क्या हाल है आपकी वाइफ का? दिवाकर जी, समथिंग सीरियस? कोई बात नहीं है बाजोरिया सेठ।
बात क्या होगी? मेरी भी एक अजीब सी आदत है। जब मन बहुत परेशान होता है ना, तो ये चश्मे की डिबिया बजाने की इच्छा होती है। मालूम नहीं क्यों। नहीं नहीं दिवाकर जी, नर्वस टेंशन में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन ये चश्मे की डिबिया, क्या बताऊं आपको, अखबारों की दुनिया में रोज खबरें आती हैं। हड़तालों के नारे, लड़ाइयों का शोरगुल, जंगी जहाजों के खर्राटे, सेनाओं की परेड। लेकिन ये सब आवाजें इतनी बेनामी, इतनी खोखली है, जैसे मेरी डिब्बी की आवाज। लेकिन फिर मुझे लगता है इन ध्वंस और कर्कश आवाजों में ही कहीं एक नए इंसान की आवाज का निर्माण हो रहा है। और मुझे लगता है इस नई आवाज को जिंदा रखने के लिए, इसको ऊपर उठाने के लिए मुझे अपनी हस्ती को मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह आवाज ही मेरी जिंदगी है। शायद इसीलिए आपने अपने अखबार का नाम आवाज रखा। जी, इसलिए इस आवाज को जिंदा रखने के लिए मैंने खुद को बर्बाद कर दिया। लेकिन सेठ, अब जनता को इस नए इंसान की आवाज नहीं चाहिए। जनता को सच्चाई की आवाज नहीं चाहिए। उसे तो चाहिए शोक कवर, भड़कीले चित्र, रंग बिरंगे विशेषांक, वो सब जो उसे किसी सेठ बाजोरिया के अखबार में मिलता है। ये पर्सनल रिमार्क आपको शोभा नहीं देता दिवाकर जी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे मेरा ऐसा कतई इरादा नहीं है कि मैं जनता को गुमराह करूं। बात यह है दिवाकर जी कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है, साहित्य से और पत्रकारिता से इतना लगाव है मुझे, कि मैं हमेशा सोचता हूं कि हमारे देश में भी अमेरिका की तरह सजे सवरे अखबार निकले, सस्ते से सस्ते, सुंदर से सुंदर, अधिक से अधिक जनता उनको पढ़े, ताकि उनका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो। सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो। इधर तमाम लोगों को सांस्कृतिक स्तर ऊंचा करने की बीमारी लगी हुई है। कोई टाइम्स खरीद रहा है, कोई लाइमलाइट, और मैं भी आवाज खरीद कर ऐसा ही करूंगा। यही मतलब है ना आपका? दिवाकर जी, ये दुनिया कितनी स्वार्थी होती है, कितनी एहसान फरामोश। आपको मदद की जरूरत थी, इसलिए आपने संदेशा भिजवाया, और अब जब मैं आपकी आवाज के शेयर खरीदने के लिए राजी हूं, तो आप इस तरह से चोटे कर रहे हैं। शायद आप समझ नहीं रहे कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं, मैं भूल गया था। गरजमंद तो मैं हूं, आप तो ग्राहक हैं। आपको तो चार बातें। मेरा यह मतलब नहीं था। नहीं, मैं समझता हूं। पिछले 1 महीने में आपने मेरी पत्नी की बीमारी में पानी की तरह पैसा बहाया। अरे छी 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 दिवाकर जी, अरे ऐसी बातें कहकर आप जलील मत कीजिए। अरे ये हम आप पर कोई एहसान थोड़ा ही कर रहे हैं। अरे आपने अपनी जिंदगी में जितना त्याग किया है, जितनी तपस्या की है, उसके प्रति हमारे दिल में कितनी श्रद्धा है, वो आप समझ भी नहीं सकते। अच्छा है सेठ कि मैं ना ही समझ सकूं तो। सेठ, अब साधना और तपस्या के दिन भी तो नहीं रह गए ना। अब कलम की शान, अभिव्यक्ति की आजादी, इन सब बातों का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। अब तो यदि मैं आपके अखबार में हूं तो आपका ढोल बजा दूं, किसी और के अखबार में हूं तो उसका ढोल बजा दूं, बस। और लोगों की बात तो मैं नहीं जानता दिवाकर जी, लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, कम से कम आपसे इन शब्दों की उम्मीद नहीं थी। 5
5 अखबार हैं मेरे। क्या आप बता सकते हैं मैंने कभी भी किसी भी संपादक पर कोई प्रतिबंध लगाया हो? बाजुरिया जी, किसी आदमी का सबसे बड़ा गुनाह यह होता है कि वे दूसरे आदमी को अपने बारे में सच बोलने के लिए मजबूर करते हैं। क्या मतलब? क्या आप कह सकते हैं कि आपने कभी भी किसी संपादक पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है? चटर्जी ने गृह मंत्री के वक्तव्य पर एक टिप्पणी छापी थी, तो किसने चटर्जी को अपने कमरे में बुलाकर जोर से डांटा था? यह गलत बात है, सच बात है। आप जानते हैं, चटर्जी को जब 500 रुपए मिलते थे ना, तब वो संपादकीय लिखता था, और अब जब 2500 रुपए मिलते हैं तो वो डिक्टेशन लिखता है, आपका डिक्टेशन, उसका जिसने जिंदगी भर सिवाय बही खातों के कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन क्या लेकिन हाँ, आप मालिक हैं, आप डांट सकते हैं उसे जिसके बाल अखबार नवीसी में ही सफेद हुए हैं। मुझे अफसोस है मिस्टर दिवाकर कि आप भी अधकचरे साम्यवादियों की तरह बातें कर रहे हैं। अरे आप हर चीज को एक ही पहलू से क्यों देखते हैं? अगर मैंने चटर्जी को डांटा भी था तो उसमें कोई पूंजीवादी राजनीति तो नहीं थी। अरे नहीं सर जी, उसमें तो गांधीवादी आध्यात्म है। दिवाकर जी, गांधीवादी आध्यात्म की बात ना सही, लेकिन वैयक्तिक संबंधों की बात तो हो सकती है। गृह मंत्री मेरे मित्र हैं। अरे क्या आप चाहेंगे कि आपके अखबार में आपके मित्र की बुराइयां निकले? ओह, तो आज गृह मंत्री आपके मित्र हैं। 1942 में ये आपके मित्र नहीं थे, जब पुलिस हाथों में हथकड़ियां डालकर उनको आपके घर के दरवाजे के आगे से ले जा रही थी, तब तो आप इसे दौड़कर गले नहीं मिले थे उनसे, क्योंकि तब आप मिलिट्री के ठेके ले रहे थे और आपके अखबार में ब्रिटिश सरकार के विज्ञापन छप रहे थे कि कांग्रेस वाले गुंडे हैं। चटर्जी ने कम से कम गृह मंत्री को गुंडा तो नहीं कहा। दिवाकर जी, चटर्जी की बात तो अब जाने दीजिए। असलियत समझना एक बात है और व्यंग कसना दूसरी बात है। अगर आपका कोई अखबार होता ना। गोया ये आपका पेपर है? ओह, माफ कीजिए, मैं भूल गया था। नहीं, भूल तो मैं भूल गया था। बाजुरिया सेठ, मैंने आपको आज यहां बुलाया था कि ये अखबार बेचूंगा, लेकिन नहीं, मैं ये अखबार नहीं बेचूंगा। मैं भीख मांग कर अखबार चला लूंगा, लेकिन ये आपको नहीं बेचूंगा। फर्नीचर बेचकर अखबार चला लूंगा, खून बेचकर अखबार चला लूंगा, लेकिन आपको अखबार नहीं बेचूंगा। नहीं बेचूंगा, आपकी एक पई चुका दूंगा। जी, आप गलत समझ रहे हैं। अरे मैं बहुत जानता हूं आप जैसे लोगों को, अच्छी तरह जानता हूं। हाँ, बोल तो रहा हूं। नाड़ी टूट रही, बहुत खतरा। डॉक्टर साहब, क्या कितनी फाइल लेता हूं? 3 इंजेक्शन। हाँ, मैं लेकर पहुंचता हूं। डॉक्टर साहब उसको बचाने की कोशिश कीजिए, उसको बचाने की कोशिश, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। पंद्रह, 135 हो जाएंगे, 160। कैसी हालत है वाइफ की दिवाकर जी? उसकी हालत ठीक नहीं है सेठ जी। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं दिवाकर जी? अपने पास सारी सुविधाएं है, बाहर कार खड़ी है, चलिए अस्पताल चलते हैं। ये लीजिए ना, पैसे हैं अपने पास।
ये पैसे हैं अपने पास, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? सेठ जी आप देवता हैं, भगवान हैं आप। मैं पागल हो गया था, हमने आप पर शक किया। नहीं, ये अखबार आपका है, आपका है अखबार। लाइए वो अखबार, आपके कागजात दीजिए, मैं उन पर दस्तखत कर देता हूँ। दीजिए, आपके कागजात दीजिए। छी 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 छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप दिवाकर जी? चलिए। नहीं सेठ जी, अखबार तो मैं बेचूंगा। अरे आपने कितना किया है मेरे लिए, आपने शीला की जान बचाई है। नहीं, मैं अखबार तो बेचूंगा। नहीं सेठ जी, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। लाइए, आपके कागज दीजिए। आप भी। हेलो, हाँ दिवाकर बोल रहा हूं। कहिए। मेरी मुसीबतों का अंत हो गया बाजरिया। अब मुझे आवाज नहीं बेचनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं आप? माई वाइफ इज डेड। अब मुझे आवाज बेचने की जरूरत नहीं है। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? वो तो आप बेच चुके हैं, बेनामा मेरे पास है। नहीं, चलिए अस्पताल चलिए। ये कैसे हो सकता है? वो कागज कहाँ है? कागज कहाँ है? कागज दो मुझको। नहीं, अब मैं आवाज नहीं बेचूंगा। मैं शीला की कसम, मुझको मुझे मेरे कागज दे दो। नहीं, अरे आप पागल हो गए। मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। मेरे सीधी तरह से दो, सीधी तरह से मेरे कागज दे दो। नहीं तो सीधी तरह कागज दो। पागल हो गया, कागज दो। मेरे कागज दो। मेरी आवाज